ठाकुराइन माँ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ सबको न्याय मिलता है। हमारा देश किसी मंत्री या अफसर की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि उनका। इसलिए देश के किसी बड़े नेता या अफसर के जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। पाए लागू ठाकुराइन माँ। खुश रहो। माँ, ये बेलापुर के कुछ किसान अपनी फरियाद लेकर आए हैं। कहिए। क्या बताएं अब तुझको मैया, ये भूख अब सही नहीं जाती। ना जाने ये जुल्म कब खत्म होगा। आज के जमाने में भी चौरसिया सेठ जैसे साहूकार हैं जो हमारी फसलों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, ये कहकर कि हमारी फसलें उन कर्जों का सूद है जो कभी हमारे दादा परदादाओं ने उनके दादा परदादाओं से लिए थे, जिन्हें चुकाते चुकाते हमारी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन उनके लालच की हद नहीं गुजरी। इस बार हमने इनकार कर दिया था। हम पुलिस के पास भी गए थे, इंस्पेक्टर खोटे के पास, लेकिन उसने उल्टा सेठ चौरसिया का साथ दिया और हमारी खून पसीने की कमाई के 12 आने उसने सेठ चौरसिया की तिजोरी के हवाले कर दिए और हमारे बच्चों को भूख के हवाले कर दिया। नारायण जी माँ जी। इंस्पेक्टर खोटे को इत्तला कर दो कि 24 घंटे के अंदर इन गरीब किसानों को इनका हक मिल जाना चाहिए। चैलेंज? इंस्पेक्टर खोटे को चैलेंज, और वो भी खत लिखकर? कोई बात नहीं, कल रात को सारी दुनिया को पता चलेगा इंस्पेक्टर खोटे कितना खरा सिक्का है। ये क्या हो रहा है खोटे? ये आंख मिचोली मेरे यहाँ ही क्यों? अरे तुम्हारी पकड़ा पकड़ी में मेरी सकला सकली हो जाएगी। विजय साहब! तुम इस बातों का ख्याल रखो। तुम ऊपर। विजय साहब, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, आपकी हिम्मत और बहादुरी पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बचा लीजिए साहब। अरे अरे क्या कर रहे हो? ये क्या तुम्हें बचाएगा? अरे मेरे जैसे इंस्पेक्टर खोटे के होते हुए तुम इस छोटे अफसर की चमचागिरी कर रहे हो? मेरी चमचागिरी नहीं कर सकते? यू गेट आउट। यू जस्ट यू गेट आउट। तुम चलो यहाँ इस बिस्तर पे लेटो और सो जाओ। ये हवलदार तुम्हारी तिजोरी पर पैरा लगाएगा। हवलदार वहां जाके खड़े हो जाओ तिजोरी के पास। हवलदार? हाँ। और पैरा देगा? बहुत रिस्की है साहब, बहुत रिस्की है। शट अप। एक मिनट खोटे साहब, एक मशवरा है। बोलो। मैं आपकी रिवॉल्वर लेकर सो जाऊं? यू शट अप एंड गो टू स्लीप। आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये इंस्पेक्टर खोटे एक खरा सिक्का है, समझे? खरा सिक्का? तुम चलो ना मेरे साथ। क्या खरा क्या खोटा, ये खोटे मुझे डुबा के ही रहेगा। छिन्न स्वामी के यहाँ तो अर्जुन ठाकुर के आदमी पुलिस वाले बनकर गए थे और उन्होंने डाका डाला था। ये उनमें से एक तो नहीं है? खोटे साहब! क्या हुआ? खोटे साहब! क्या बात है? अर्जुन ठाकुर! अर्जुन ठाकुर कहाँ है? अर्जुन ठाकुर का आदमी है। अरे भाई ये अर्जुन ठाकुर का आदमी नहीं, ये पुलिस का आदमी है। पुलिस? मुझे बहुत डर लगता है। मैं अकेला रहूंगा इस कमरे के अंदर, आप सब लोग जाइए। क्या पता आप जिस पुलिस ऑफिसर को भेजे वही अर्जुन ठाकुर का आदमी हो और पुलिस का भेष बदल कर आया हो। आप जाइए और इसे भी ले जाइए और बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन सुनो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम अंदर सुरक्षित हो? मालूम? हाँ, वो क्या है कि पलंग में लेटने के साथ ही मुझे खर्राटे आने लगते हैं। हाँ? और मैं इतनी जोरों से खर्राटे लेता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में खर्राटे लूं तो आपको बंबई में सुनाई देंगे। बस जब तक खोटे साहब मेरे खर्राटे चलते रहेंगे, आप समझ लेना कि मैं भी चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। और खर्राटे बंद तो मैं भी बंद, और दरवाजा तोड़कर आप अंदर आ जाइएगा और मुझे बचा लीजिएगा। जी अच्छा। जाइए जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। चलो। अच्छा साहब। तुम मुझे हाथ मत लगाओ, जाओ इधर से। हे भगवान, हरिओम 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 हरिओम।
था सेठ जी को कितना भरोसा है मुझ पर। अरे जब तक इन इंस्पेक्टर खोटे बाहर है ना, सेठ जी को किसी भी बात की चिंता नहीं। पकड़ ले, जोर से पकड़ ले। खराटे चालू रखो सेठ, वरना गोली यहाँ चलेगी, कहाँ से निकलेगी मैं भी नहीं जानता। चल रहे अदल बदल के चल रहे हैं। अमीर लोगों के खर्राटे हैं। खर्राटे ले रहा है, अच्छी नींद सो रहा है साला। गियर बदलता है खर्राटे लेते लेते। बच गए, अभी तक नहीं आया। कैसे आएगा? पता है इंस्पेक्टर खोटे निगरानी पर है। आंसू वापस सेठ। एक बात सुन ले सेठ, आज के बाद अगर गरीब किसानों का माल अंदर किया तो गोली यहाँ से चलेगी और कहाँ से निकलेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, समझ गए? खराटे चालू। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। जॉर्ज, अरे अर्जुन ठाकुर भाग रहा है छत पे से। होली मेरा पीछा कर रही है। मैं लगी क्या? ऐसा नहीं है, मैं समझे ना। भागने ना पाए। के तेल डालो। रुक जाओ। मैं कहता रुक जाओ वरना मैं गोली चलाऊंगा। हरामी नहीं। कैसा जीवन दिया है मैंने तुझे, खुद भी पत्थर बन गई, तुझे भी पत्थर बना दिया। जरूरी था माँ, पत्थर बनना बहुत जरूरी था। उन वहशी दरिंदों को जवाब देने के लिए जिन्होंने हम पर जुल्म किए, हमारे वतन पर जुल्म किए,
हमारे गांव पर जुल्म किए, हमारे इन साथियों पर जुल्म किए। याद है मां, जब अपना देश आजाद हुआ था, कितने खुश थे हम लोग। मैं और बलराम भैया बाबूजी के साथ कितनी मस्ती किया करते थे और कितना लाड लड़ाया करते थे बाबूजी हमारे साथ। वहां याद है तुम्हें गीता, वो चाचा राम प्रसाद की बेटी, उसका जन्मदिन था। हम उसके गांव गए थे, मैं गीता के साथ नाच रहा था, बलराम भैया तुम्हारी गोद में बैठे थे और बाबूजी वही गीत गा रहे थे, वतन परस्ती का वो गीत। रामलाल, तुम तो कह रहे थे कि कलेक्टर साहब चौपाल में इंतजार कर रहे हैं। यहां तो कोई भी नहीं दिखाई देता। कहां है कलेक्टर साहब? यहाँ लेकिन कलेक्टर नहीं, कलेक्टर का बाप, दुर्जनों का नारायण, दुर्जन नारायण। तू काले नाग? नाग, काला नाग। लेकिन रामलाल, तूने तो... परेशान मत हो मेरे यार, मैंने उस लौंडे को भेजा था तुझे लाने के लिए, कलेक्टर के आने का बहाना बनाकर। नहीं तो मैं सारे गांव को डस लेता। पागल हो गए हो तुम? क्या कह रहे हो? होश है तुम्हें? तुम्हारी बीवी और बच्चा उसके कब्जे में है और तुम ये चाहते हो कि वो जब तुमसे हथियार लेने को आए तो हम लोग उस पर हमला बोलकर उसे गिरफ्तार कर ले, ये जानते हुए भी कि इस हमले का पहला नक्कारा तुम्हारी बीवी और बच्चे की मौत होगा। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। ये जंग जिसने मुझसे मेरा एक बेटा बलराम छीन लिया है, हो सकता है मुझसे मेरी बीवी और दूसरे बेटे अर्जुन की भी कुर्बानी मांगे, लेकिन देश की खुशहाली की खातिर जहां इतने परिवार शहीद हुए हैं, एक मैं और मेरा परिवार भी सही, और वैसे भी ये दुनिया जहां दुर्जन नारायण जैसे शैतान मौजूद हो, किसी के बीवी बच्चों के रहने लायक है ही नहीं। सर, मेरे साथ जो होगा मेरी तकदीर, आप ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वाह शंकर, वाह। जिस देश में तुम्हारे जैसे देशभक्त रहते हो, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कल मैं अपनी पूरी बटालियन के साथ आऊंगा 12 बजे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस बात की खबर किसी और पुलिस अफसर को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से पुलिस अफसरों की रगों में अंग्रेजों की पिलाई हुई शराब की बू बाकी है। समझ गए ना? हाँ जी, कल 12 बजे।